सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। सो आपको बताना है ये जो रिएक्शन है, बेसिकली आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट सब गिवन है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है। रेमबर्ग रिएक्शन है, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और फिर मोमर रीअरेंजमेंट। सो एक बार देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सो यहाँ पर आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और यहाँ पर लगा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं अलाइलिक पोजीशन पे। यहाँ पर है आपके पास हेलोजन। सो अलाइलिक हेलाइड आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ आपको क्या गिवन है? अलाइलिक हेलाइड। सो देखो, अब यहाँ पर इस आयोडीन से, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये रिएक्शन में निकलने वाला है। और अगर ये आयोडीन ये निकल जाएगा रिएक्शन में, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो इट मीन्स ये सेंटर कैसा है? ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने वाला है। अब जरा देखो, अटैक तो इस वाले पोजीशन से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, पॉसिबिलिटी ये भी है आपके पास कि इस टाइप से अटैक हो जाए और ये जो आई है, आयोडीन, ये निकल जाए। सो न्यूक्लियोफाइल इस वाली पोजीशन से भी अटैक कर सकता है, मींस पाई स्टार से, पाई के एंटी बॉन्डिंग में भी अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है न्यूक्लियोफाइल, या फिर इस सिग्मा स्टार से। दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो सिग्मा का, ये जो सिग्मा बॉन्ड है सीआई वाला, या तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाले और डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक कर दे और आयोडीन निकल जाए। या फिर वो पहले कहाँ पर अटैक करे? इस पाई स्टार में। पाई, जो पाई बॉन्ड है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाले और फिर ये पाई बॉन्ड इस टाइप से मूव करेगा और ये जो आयोडीन है यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि इन दोनों सेंटर में से, ये सेंटर और इस सेंटर में से कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, सो जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, रिएक्शन उसी वाले सेंटर से होगी। सो देखते हैं एक बार। अब देखो, हमने इतना देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है, या तो पाई स्टार से अटैक हो सकता है या फिर सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है न्यूक्लियोफाइल। सो कहाँ पर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स? अब देखो, और कौन देगा? अब न्यूक्लियोफाइल देखना है ना। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने देख लिया कि दो पॉसिबिलिटीज है। अब न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। सो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें, सो देखो यहाँ पर है ये सल्फर। इस सल्फर के पास होंगे लोन पेयर्स। सो देखो, इसके लोन पेयर अटैक कर सकते हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है ये पाई बॉन्ड अटैक कर दे। सो कौन अटैक करेगा? सो देखो, आपने होमोलूमो देखा होगा। होमोलूमो में हम कैसे चेक करते हैं कि जो होमो होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? होमो हाइयर एनर्जी का। मीन्स अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें यहाँ पर, सो ये कैसा होना चाहिए? हाई एनर्जी का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली देगा आपने, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, वो कैसा होना चाहिए? हाई एनर्जी का। और लूमो कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए लोअर एनर्जी का। सो होमो होना चाहिए हायर एनर्जी का और लूमो होना चाहिए लोअर एनर्जी का। सो देखो, अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें, सिग्मा, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू पाई। और पाई की एनर्जी ज्यादा होगी। इसी टाइप से लोन पेयर्स आप कह सकते हो, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लोन पेयर। सो नेक्स्ट आपका आता है फिर पाई स्टार, पाई का एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, ये है आपके एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। अब देखो, होमो वाला देखना है कि कैसा होना चाहिए? हाई एनर्जी का। अब होमो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से है? या तो ये जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, या फिर ये पाई बॉन्ड। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये है आपके पास पाई। अगर हम पाई बॉन्ड की एनर्जी देखें, और ये है लोन पेयर। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लोन पेयर है उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली हाई है ना, एज कम्पेयर टू पाई। ठीक है, सो इसकी एनर्जी ज्यादा है लोन पेयर की। सो होमो कैसा होना चाहिए? हायर एनर्जी वाला ना। तो फिर जो लोन पेयर्स है, यही अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, सो होमो तो हमें पता लग गया कि सल्फर के जो लोन पेयर्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं। अब लूमो कैसा होना चाहिए? लोअर एनर्जी का। सो यहाँ पर देखो, ये कार्बन, ये जो सेंटर है, ये कार्बन, यहाँ पर कौन अटैक करेगा? जो न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पर अटैक करेगा? इस सिग्मा स्टार में या फिर पाई स्टार में। सो लूमो अगर आप देखो, सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार, इन दोनों की एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें, सिग्मा स्टार और पाई स्टार की, सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सिग्मा स्टार की एनर्जी है वो कैसी है? ज्यादा है। सो फिर अटैक कहाँ से होगा? पाई स्टार में ही होगा अटैक। ठीक है, जो अटैक है वो कहाँ से होगा? पाई स्टार में फास्ट होगा अटैक एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पर अब जो लूमो हो गया, वो कहाँ पर अटैक करेगा? जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पाई स्टार में अटैक करने वाला है। और जैसे ही यहाँ से पाई स्टार में अटैक करेगा, यहाँ से आप दिखा सकते हो, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होगा और ये आयोडीन जो है निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट। सो यहाँ पर सल्फर है, और अब देखो, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? इस पाई के एंटी बॉन्डिंग में डाल रहा है ना। सो इस पाई के अगर एंटी बॉन्डिंग में डाल रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, सो सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और यहाँ पर आपके पास
1 2 3 3 कार्बन एटम्स है। सो यहाँ पर आपको इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड है वो किस में आ जाएगा, 2 3 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। और ये जो आयोडाइड आयन था ये इस टाइप से निकल गया, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर अभी सल्फर के पास 3 बॉन्ड्स है, आप ऐसे भी देख सकते थे। सल्फर जनरली कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 4 6। अभी इसके पास 3 बॉन्ड्स है। सो इट मीन्स इसके ऊपर आएगा अभी पॉजिटिव चार्ज। ओड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना इसके, सो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है रिएक्शन में। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और यहाँ पर एक चीज आप और देख सकते थे। यहाँ पर हम क्या देख सकते थे, देखो एक ऐसा प्रीवियस ईयर था जहां पर ना न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, और आपको ना इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस टाइप से गिवन था। ये आयोडीन है और ये है आपके पास मिथाइल। मीन्स इस वाली पोजीशन पे ना आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट गिवन था। इस पोजीशन पे आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट गिवन था, लेकिन अभी के लिए देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइटम्स है। कोई भी ऐसा आप देखो बल्कि ग्रुप नहीं लगा, मिथाइल या फिर इथाइल इस टाइप से। इस सेंटर पे अभी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि इस वाले सेंटर पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा था। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, अब कहाँ पर अटैक कर सकता है फिर से। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। अब या तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दे और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो और ये निकल जाए। सो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। सो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इस टाइप से ये प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर अटैक अटैक अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली इसी वाली कार्बन पे करे, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियोफाइल सीधा इस पे अटैक करता है, सो ये निकल जाएगा आयोडाइड आयन। और यहाँ से भी क्या मिलने वाला है, इस वाले सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अब ये हमारे प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हमें गिवन था ना, जो हमारा प्रेजेंट केस था, अगर आप यहाँ पर अटैक पाई स्टार से करवाते या फिर इस वाली कार्बन से अटैक करवाते, सिग्मा स्टार में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स डालते, ये जो न्यूक्लियोफाइल है अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में डालता, सो जो प्रोडक्ट बनता वो दोनों से ही यही सेम आपको प्रोडक्ट मिलने वाला था। ठीक है, अगर आपका अटैक फर्स्ट वाले सेंटर से होता या फिर इस थर्ड वाले सेंटर से, दोनों में प्रोडक्ट कैसे बनता, सेम। बिकॉज अभी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस केस में मिथाइल आ गया। सो ये जैसे ही मिथाइल आया ना यहाँ पर, अब प्रोडक्ट कैसे हो गए, दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मेजर है और माइनर कौन सा है फिर, या फिर कौन सा बनने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो मेजर बनने वाला है ना प्रोडक्ट, वो आपका मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये वाला, ये नहीं बनेगा। अब देखो ये प्रोडक्ट हमें क्यों मिल रहा है, एक तो देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसी है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज कम्पेयर टू दिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड पर देखो आपके पास, अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखो, सो यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है। सो ये डबल बॉन्ड कैसी है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और यहाँ पर देखो एक ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। सो ये डबल बॉन्ड कैसी हो गई आपकी, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई। और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली जो डबल बॉन्ड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका मेजर आपका ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ना एनर्जी का ऑर्डर नहीं कंपेयर कर सकते। एक तो आपने एनर्जी का ऑर्डर, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम पाई स्टार और सिग्मा स्टार को देखें, सो सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, सो इस वजह से अटैक कहाँ पर फास्ट हो रहा था, पाई स्टार में। बट हमने अभी क्या देखा कि यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप आया ना, ये क्या कर रहा है, ये हिंड्रेंस कोज कर रहा है। सो अगर हिंड्रेंस कोज कर रहा है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो एनर्जी होगी वो बढ़ गई होगी। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, सो यहाँ पे नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पर ये मिथाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल हिंड्रेंस कोज कर रहा है। सो यहाँ पर जो लेस हिंडर्ड कार्बन है, जो लेस हिंडर्ड कार्बन है ये वाली कार्बन अटैक इससे होगा। और जो आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मोनो और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड था तो फिर आपको यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा। सो एक तो आपके पास ये केस था। और अभी हमने देखा कि जो हमें प्रेजेंट केस में गिवन है, अगर हम अपनी रिएक्शन की बात करें, सो हमारे पास आप देख सकते हो कि अगर आप अटैक कोई सी भी कार्बन से करवाते, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, सेम ही मिलेगा, चाहे फर्स्ट वाली कार्बन से अटैक हो या फिर थर्ड वाली से। ठीक है, लेकिन बस हमें ये पता चल गया कि जो पाई स्टार का अटैक हो रहा था यहाँ पे, जो पाई स्टार में अटैक हो रहा था वो कैसे हो रहा था, फास्ट हो रहा था। ठीक है, पाई स्टार वाला अटैक फास्ट हो रहा था। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप में। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड, सो यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप पे गिवन है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब ये कैसा है, देखो अगर आप ये ग्रुप देखो ये कैसा होता है, इस टाइप से होता है ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 मिथाइल्स लगे हैं इस टाइप से। अब देखो ये ग्रुप कैसा है, ये काफी बल्की है। अगर ये ग्रुप बल्की है, सो ये कैसे वर्क करने वाला है इस रिएक्शन में, बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह तो नहीं करेगा। बिकॉज ये ग्रुप कैसा है, काफी बल्की है। सो बल्की है, सो यहाँ से ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। कोई ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। अब देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम देखें, सो कौन कौन से यहाँ पर हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, मीन्स जो बेस है वो कौन कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है यहाँ से। सो देखो एक तो आपके ये हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर आपके पास एक, ये जो आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी था ना यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, सो आपके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन हो गए।
और इस वाले सेंटर पे ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन भी है, और ये हाइड्रोजन भी है। अब देखो बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब सबसे पहले जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है बनने की, उनको सबसे पहले हटा देते हैं, उन हाइड्रोजन को। अब यहाँ देखो, जैसे आपने देखा होगा कि डबल बोन पर पॉजिटिव चार्ज मींस, अगर हम विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनाए, विनाइल कार्बन पर ये जो ये आपकी कार्बन डबल बोन कार्बन है, अगर इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कार्बोकेटाइन, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। इसी टाइप से ये जो यहाँ पर एनायन बनेगा, ये भी नहीं स्टेबल होता। सो जैसे विनाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, इसी टाइप से जो विनाइलिक कार्बन आयन है, ये भी स्टेबल नहीं है। सो इट मीन्स, अब देखो यहाँ पर ये कैसे हैं सारे, ये हैं सारे विनाइल हाइड्रोजन्स। अगर बेस इनको लेकर जाएगा, अगर बेस इन वाले हाइड्रोजन्स को एक्सट्रैक्ट करता है, या फिर इन वाले हाइड्रोजन्स की भी अगर आप देखो, ये भी कैसे विनाइलिक पोजीशन पे लगे हैं। सो यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये कैसा है, ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है। सो यहाँ से ये जो बेस है इन वाले हाइड्रोजन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाला। सो जितने भी विनाइलिक वाले हाइड्रोजन्स है, उसको तो हम रिमूव कर देते हैं, ये लोग। ठीक है, ये सारे हमने रिमूव कर दिए। अब कौन से बचे, अब देखो, अब इन वाले हाइड्रोजन्स को देखो। अगर बेस इन वाले हाइड्रोजन्स को लेकर जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये आपके पास क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज, और ये सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है। अब अगर हम इस एनायन की, इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, और एक बार इसको देखो, अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है, सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखो ये सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस वाले सल्फर को भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स। और एक बार इस हाइड्रोजन को भी देख लो, अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले सल्फर को दे रहा है। सो देखो ये तो सबके लिए कॉमन हो गया, मीन्स ये तीनों नेगेटिव चार्ज, ये तीनों नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ना। सो ये तो इनके लिए कॉमन हो गया। और देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कहीं पर आगे फर्दर कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन ये आप नेगेटिव चार्ज देखो, ये कैसा है, कॉन्जुगेशन में, ये भी कैसा है, कॉन्जुगेशन में। सो इट मीन्स इसको हम हटा दें यहाँ पर, बेस इस वाले हाइड्रोजन को नहीं लेके जाएगा, बिकॉज अगर बेस इन वाले हाइड्रोजन को लेके जाता है ना, सो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये कैसा है, कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज भी कैसा है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप देखो कि बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा या फिर इस वाले हाइड्रोजन को, अब आपको ये देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखो, अब आप कैसे चेक करोगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है, जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है, बेस उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो देखो यहाँ पर आपके पास इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, इस वाले कार्बन पर एक सल्फर है, और यहाँ से देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और एक है CH2 ग्रुप। और इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, इस वाले कार्बन की, सो यहाँ पर आपके पास अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाता है, सो आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था, एक CH2 था। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास देखो दो हाइड्रोजन है ना। अब देखो जरा इनको, हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, तो ये आपके पास इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो कौन सा ज्यादा हिंडर्ड लग रहा है आपको, इन दोनों में से जो बेस है कौन से वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, जो लेस हिंडर्ड है। सो देखो ये हाइड्रोजन कैसा है, अगर हम इसकी हिंड्रेंस की बात करें, सो ये यहाँ पर जो हिंड्रेंस है वो कम है। सो अगर यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, सो बेस फिर इसी वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो यहाँ पर ये इस वाले हाइड्रोजन को नहीं लेके जाएगा, ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और इस वाली कार्बन पे क्या फॉर्म होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये सल्फर है, ये C डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था सल्फर के ऊपर, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो देखो अब आपके पास यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, आपके पास यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, आपके पास फॉर्म हो गया येलाइट। सो यहाँ से आप देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से सल्फोनियम, सल्फोनियम येलाइट। सो यहाँ से येलाइट्स का फॉर्मेशन हो गया, जैसे आपने फॉस्फोरस येलाइट देखा होगा। ठीक है, फॉस्फोरस येलाइट देखा है ना बेटिक रिएक्शन में, ऐसे यहाँ पर ये क्या बन रहा है, सल्फर येलाइट बन रहा है, सल्फोनियम येलाइट। ठीक है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसके नेक्स्ट कार्बन पे बन रहा है नेगेटिव चार्ज। और ये लाइट्स की फॉर्मेशन आपने कैसे देखी होगी, जैसे अगर आपको इस टाइप से कोई सल्फर गिवन है, यहाँ कोई R ग्रुप है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई R डैश ग्रुप है। सो अगर आप यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम ऐड कर रहे हो, ब्यूटाइल लिथियम, और इस सल्फर पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मिथाइल लगा है, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, देखो ये जो प्रोटोन है, यहाँ से अगर आप CH3 को ओपन करो, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया, सल्फोनियम येलाइड का। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी थे, बेस इन वाले हाइड्रोजन को भी लेके जा सकता था, बट यहाँ पर क्या है आपके पास, ये R डैश ग्रुप लगा है, सो लेस हिंडर्ड वाले प्रोटोन को लेके जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई R डैश ग्रुप ना ऐसा है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है,
फिर आप यही वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे, जिसे अभी हमने देखा था। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि जो R डैश आपका ग्रुप है ये कैसा है। अगर ये कोई इस टाइप से है, आपका इथाइल मिथाइल करके इस टाइप से कोई ग्रुप है, फिर तो यही वाला हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, जो येलाइड है, सल्फोनियम येलाइड आपका इसी टाइप से फॉर्म होगा। सो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है इस येलाइड में। सो यहाँ पर इन्होंने, बस यहाँ पर तो आपका बेस ही था। सो और कोई रिएजेंट तो नहीं है। सो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर, देखो। अब देखो जरा यहाँ पर, जैसे आपने 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखी होगी ना, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट पेरिसाइक्लिक में, इसी टाइप से आपने देखा होगा 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। सो जैसे 3,3 होती है, इसी टाइप से आपने 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखी होगी। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, सो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें 2,3 में और इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, एक जो मेजर डिफरेंस रहता है वो रहता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का। अगर हम 3,3 सिग्मा टॉपिक की बात करें ना, इस रिएक्शन में जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है साइक्लिक, वो कैसे बनती है, 6 मेंबर्ड। और जो 2,3 में बनती है, कैसे बनती है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जैसे देखो, अगर आपके पास कुछ इस रिएक्शन में, जैसे अगर हम 3,3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन की बात करें, सो 3,3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास इस टाइप से कोई रिएक्टेंट गिवन है। सो यहाँ पे आप क्या करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 2 3 इस टाइप से मार्क करोगे। सो यहाँ पर 3,3 सिग्मा टॉपिक में क्या होता है, 3,3 का बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, और ये जो 1 1 वाला बॉन्ड है, 1 1 एटम के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और 3,3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और देखो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आपकी कैसे बन रही है, ये 6 मेंबर्ड हो गई ना, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 मेंबर्ड हो गई ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। सो ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ना 3 3, सो आप ना इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 3 + 3, सो ये क्या हो गया 6। सो इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनने वाली है, 6 मेंबर्ड। अगर आपके पास 2 3 है, 2 3 में आप क्या करो, 2 + 3 कर दो, 2 + 3 कर दो, उतने मेंबर्ड आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। जैसे अभी हमने बोला ना 2 3 में क्या होता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सो 2 + 3। सो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे आ रही है, इन नंबर से आ रही है। सो यहाँ देखो अभी आपके पास कैसे होगी 2 3। सो इस वाले केस में हमारे पास होने वाली है 2 3 सिग्मा ट्रोपिक। देखो एक तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दी, फिर आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से 1 और इसको नंबर कर दो 2। अब यहाँ पर आपके पास इस कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर कोई लोन पेयर हो सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, सो ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। अब देखो 2 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे 3 3 में क्या होता था, 3 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता था, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा इस टाइप से। और जो 1 1 वाला बॉन्ड है, जो 1 1 वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। सो 3 3 में भी क्या होता है, 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और 3 एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी टाइप से यहाँ पर 2 और थर्ड, सेकंड और थर्ड एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और जो 1 1 वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से देखो आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कितने मेंबर्ड मिल रही है, 5 मेंबर्ड ही मिल रही है ना यहाँ से। ये 3 एटम्स रहे और 2 एटम्स ये रहे, सो ओवरऑल आपकी 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, सो ये है आपके पास सल्फर। अब देखो सल्फर के कितने बॉन्ड्स हो गए, अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। सो अब इसके पास आप देख सकते हो इसका जो चार्ज था, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, 2 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर 1 2 और ये 3 और ये 1 और 2, सो 2 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, और 1 2 के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। और इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें, ये कितने मेंबर रिंग बन गई हमारे पास, सो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 मेंबर आपके पास रिंग बन गई। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये सल्फर है। सो अभी देखो यहाँ पर अगर हम मार्क करें 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, और इस 8 कार्बन पे क्या लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट सी डबल बॉन्ड सी, और 5 6 के बीच में आपके पास एक डबल बॉन्ड है। सो ये बन गया आपके पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये हो गया। सो यहाँ से हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई है, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई है यहाँ पर। और फर्स्ट स्टेप में अगर आपने देखा, यहाँ पे सिंपल जो न्यूक्लियोफाइल है वही इस कार्बन पे अटैक कर रहा था। सो ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। ऑप्शंस में आपको गिवन है, एक तो फर्स्ट है रैमबर्ग रिएक्शन। अब देखो इस रैमबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, अब ये तो हमारी रैमबर्ग रिएक्शन नहीं है, बिकॉज रैमबर्ग रिएक्शन में आपके पास ना इस टाइप से रिएक्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा है, और यहाँ पर आपके पास है कोई इस टाइप से सल्फोन। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई आर ग्रुप, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई लीविंग ग्रुप है। सो इस रिएक्शन में हम बेस ऐड करते हैं। सो बेस क्या करता है, इन वाले प्रोटॉन्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और यहाँ से
ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। सो 3 मेंबर रिंग आपकी यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का ना, यहाँ से ये SO2 निकल जाता है। यहाँ से अगर आप देखो, ये सल्फर है इस टाइप से, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगी और ये R ग्रुप है। ठीक है, सो ये आपके पास R ग्रुप है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो, यहाँ पर इस टाइप से रेडिकल्स बनेंगे, एक यहाँ पर रेडिकल और ये रेडिकल, और यहाँ से SO2 जो गैस है निकल जाती है रिएक्शन से बाहर। और यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, देखो फर्दर ओलिफिन्स का फॉर्मेशन होने वाला है। सो रेमबर्ग रिएक्शन में आपको सल्फोन से क्या मिल रहा है, ओलिफिन्स मिल रहे हैं। सो ऐसा तो हमारे पास नहीं गिवन हमें, कोई सल्फोन था ही नहीं। ठीक है, सो हमारे पास येलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। सो इस टाइप से जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, रेमबर्ग रिएक्शन नहीं है। फिर है नेक्स्ट 2,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। सो ये है हमारी 2,3 सिग्मा टॉपिक, अभी हमने देखा कि ये रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, सो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, 2,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं 3,3 सिग्मा टॉपिक। सो ये तो नहीं इन्वॉल्व हुई। ठीक है, 2,3 थी। नेक्स्ट है आपके पास प्यूमोमर रीअरेंजमेंट। अब इस प्यूमोमर रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बेसिकली प्यूमोमर रीअरेंजमेंट में अगर आपने देखा हो, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। सो इस टाइप से आपके पास सल्फर होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O, और इस अल्फा पोजीशन पे ये S डबल बॉन्ड O, इसके अल्फा पोजीशन पे, इसकी अल्फा कार्बन पे अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, OAC ग्रुप। ये जो सल्फर का डबल बॉन्ड हुआ है ये हट जाता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, फाइनल प्रोडक्ट की, इस पोजीशन पे आपको मिलता है, इस सेंटर पे OAC ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप आपको मिलता है। सो ये किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है। सो ये रिएक्शन हमने डिस्कस भी की थी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सो आप देख सकते हो प्यूमोमर रीअरेंजमेंट डिटेल में। सो अभी के लिए हमने ये देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट ये होता है और प्रोडक्ट हमें फाइनल ये मिलता है प्यूमोमर रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो ये तो नहीं है ऑप्शन। सो जो आपका ऑप्शन डी है, मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। सो ये भी इनकरेक्ट है। सो सेकंड ऑप्शन ही सही था। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।